नमस्ते सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायनेमिक रेजोनेंस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में आप सभी को जेओटी रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। ठीक है कि रजिस्ट्रेशन में आपको क्या-क्या करना है, क्या-क्या ज़रूरत होगा, कैसा स्टेप्स में क्या-क्या फिल करना है, तो यार ये सारा कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करेंगे। तो देखिए, और साथ ही सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको आगे भी इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जेओटी ने ठीक है नोटिस जारी किया था कि डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए, बीसीए और एमसीए का रजिस्ट्रेशन 1 नवंबर से 9 नवंबर तक विदाउट फाइन। ठीक है, विदाउट फाइन में आपको 350 रुपये लगेगा और विथ फाइन 10 नवंबर से 13 नवंबर तक विथ फाइन, जिसमें से आपको 550 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस था। ठीक है, तो अब देखिए कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन के लिए में क्या-क्या करना पड़ेगा। ठीक है, क्या-क्या बात का ध्यान रखना है, कौन-कौन सा मिस्टेक्स नहीं करना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको एबीसी आईडी, अपार आईडी होना चाहिए। ठीक है, तो जिसका वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। और दूसरा है कि इसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर जाके आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन का मतलब कि ज्ञान ज्योति की साइड से आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना है और फिर जाके वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी भरना है। तो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप इसमें हम बताएंगे वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के लिए गूगल पे जाएंगे। गूगल में आप ज्ञान ज्योति सर्च करेंगे। ठीक है, ज्ञान ज्योति सर्च करेंगे, ज्ञान ज्योति में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ज्ञान ज्योति सर्च करेंगे। ठीक है, ज्ञान ज्योति सर्च करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला ऑप्शन है ज्ञान ज्योति वर्जन 2.0। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ज्ञान ज्योति झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का साइट खुल गया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉर्नर पे आना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन पेमेंट्स लिंक है, एग्जाम फी, रजिस्ट्रेशन फी, अदर फी। तो यहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक किए। ठीक है, अब देखिए कि अभी आप क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिप्लोमा एग्जाम फी, यूजी एग्जाम फी, पीजी एग्जाम फी, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। हम लोग सीधा आएंगे 7 नंबर ऑप्शन पे, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक किए। रजिस्ट्रेशन फ़ी, यहाँ पे ये आपको सारा डिटेल्स फिल करना है कि आप अपना नाम यहाँ फिल करेंगे, फादर्स नेम फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, ब्रांच नेम फिल करेंगे, इंस्टीट्यूशन नेम, इंस्टीट्यूशन रोल नंबर, एकेडमिक ईयर, कोर्स। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाम पूरा स्पेलिंग सही होना चाहिए, कोई भी चीज़ यहाँ पे डिटेल्स आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। ठीक है, नाम आपका जो भी है, ठीक है, जो भी आपका XYZ जो भी नाम रहेगा पूरा अच्छे से लिखना है। फादर नेम भी ठीक से लिखना है। ठीक है, जो स्पेस है स्पेस का यूज़ करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, ब्रांच नेम पूरा लिखेंगे। अगर मान लीजिए किसी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखेंगे, ना कि डबल ई या फिर CSC वाले, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले CSC लिखेंगे। पूरा ब्रांच का नाम लिखना है। इंस्टीट्यूशन नेम भी पूरा लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर धनबाद है तो ये नहीं कि जीपी धनबाद, जीपी आदित्यपुर ऐसे लिखेंगे। इंस्टीट्यूशन रोल नंबर, यानी कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लिए थे तब आपको रोल नंबर मिलता है। ठीक है, जो वो डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी एडमिशन लिए होंगे। जो पहले लेते हैं उनका 1 रहता है, फिर 2, 3 ऐसे करके आगे बढ़ता है। ठीक है, एकेडमिक ईयर की बात करते हैं। तो एकेडमिक ईयर अभी आपका जो चल रहा है, आप लोग 2025 में ही एडमिशन लिए हो तो आपका जो एकेडमिक ईयर है 2025-26 है। फिर यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, कोर्स में आप क्या करेंगे, डिप्लोमा, यूजी, पीजी। तो डिप्लोमा वाले डिप्लोमा करेंगे। ठीक है, बीटेक, बीबीए, बीसीए वाले यूजी करेंगे और जो उससे आगे के हैं लाइक एमबीए एंड एमसीए वाले तो वो पीजी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर भी सही डालिएगा। ईमेल आईडी इसलिए भी जरूरत है क्योंकि देखिए ये जो आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा इसका जो रिसिप्ट है आपके ईमेल आईडी पे जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ईमेल आईडी भी डालना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम जब क्लिक करेंगे तो क्या आता है वो देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप का पेमेंट का ऑप्शन पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स है, विदाउट फाइन फिल कर रहे हैं तो 350 करेंगे, यानी 1 से 9 नंबर में 350। फाइन में कर रहे हैं, फाइन के टाइम में कर रहे हैं तो 550। उसी तरह यूजी का 500 है। ठीक है, विदाउट फाइन, विथ फाइन 700 है। ठीक है, पीजी यूजी का मतलब यही हो गया कि आपका बीटेक एंड बीसीए और बीबीए वाले स्टूडेंट, पीजी में एमटेक, एमबीए एंड एमसीए वाले स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे, ठीक है, आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करके पे नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। ठीक है, प्रोसीड जैसे ही आप करोगे, ठीक है,
ये आपका ऑप्शन खुल गया। आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई आईडी डाल के यूपीआई क्यूआर कोड में आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जो पेमेंट स्लिप है ये आपका ईमेल पे भी, सही ईमेल डालते हैं ईमेल पे भी चला जाता है, और यहाँ से भी आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस प्रोसेस को देखिए, आप जो पेमेंट का जो फॉर्म फिल कीजिएगा ऑनलाइन पेमेंट का, वो अलग मोबाइल से कीजिएगा और पेमेंट किसी अदर डिवाइस से कीजिएगा। क्योंकि देखिए इस तरह करने से क्या होता है ना, कि पेमेंट तो हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पेमेंट ट्रैक नहीं होता है और वो यहाँ पे आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अलग फ़ोन से, अलग डिवाइस से, ठीक है, इसको इस पेमेंट वाले फॉर्म को भेजिएगा, फिल कीजिएगा, और पेमेंट जो रहेगा, आपको पेमेंट पे करना है, वो किसी अदर मोबाइल से कीजिएगा, ठीक है। इस पेमेंट को जैसे ही करते हैं आपका रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा, ईमेल पे भी चला जाएगा। तो यहाँ से इसको डाउनलोड, प्रिंट को भी कर लेना है, क्योंकि इस प्रिंट को आपको क्या करना है, पड़ेगा कि कॉलेज में जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे, मतलब कि पेमेंट हो जाने के बाद फिर आप क्या करना है, वापस से आपको क्या करना है कि ज्ञान ज्योति के साइट्स पे जाना है पेमेंट हो जाने के बाद, ठीक है। यहाँ पे वापस से हम लोग जाएंगे ज्ञान ज्योति के। अब फिर वापस से स्टूडेंट कॉर्नर में जाएंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने पे आपको अपना डिटेल्स फिल करना है, डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, बीटेक, ये सब हैं, ठीक है, पीएचडी, बी फार्मा, जो भी आपका है वो आपको सेलेक्ट करके फिल करना है। फिर आपको क्या करना होगा कि फिर ईमेल आईडी डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद साइन अप, साइन इन, लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे ही आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे जाकर वहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर वहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट करते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, उसके बाद साइन अप या फिर लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको अपना पर्सनल डिटेल्स सेलेक्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले आप अपना क्या करेंगे, अपार आईडी डालेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि अपार आईडी सबसे पहले जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जिसका मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। तो अगर आप नहीं बनाए हैं तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। फिर अपना स्टूडेंट्स नेम डालेंगे, हिंदी में डालना है। देखिए अगर बहुत कोई स्टूडेंट्स आप अगर अपने से कर सकते हैं तो अपना हिंदी के लिए क्या करना है, जस्ट आप अपना नाम को इंग्लिश में लिखिएगा, गूगल में जाके आप अपना लिखिएगा नेम इन हिंदी, वहाँ से हिंदी करके यहाँ पे आप अपनी खुद से कॉपी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत लोगों को हिंदी, मान लीजिए कि लैपटॉप में कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं आता है, ठीक है। मोबाइल में तो आपको ईजिली आप कर पाते हो, लेकिन लैपटॉप में थोड़ा सा दिक्कत आता है, ठीक है। तो आप इससे कर सकते हो, ठीक है। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ आप डालोगे, डेट ऑफ बर्थ तो ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ फिल किया था, ठीक है। फिर उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे, कास्ट सेलेक्ट करोगे, जेंडर में आपको क्या क्या ऑप्शन है, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, ठीक है। कैटेगरी में आप फिल करोगे तो जनरल का ऑप्शन है, BC1 कैटेगरी, BC2 कैटेगरी, SC ST प्रिमिटिव ट्रैवल ग्रुप एंड ST नॉन प्रिमिटिव ट्रैवल ग्रुप, ये सारे ऑप्शन है। तो जो आपका कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करोगे। मदर्स नेम डालना है, ठीक है। फादर्स नेम, फादर्स नेम इन हिंदी, जैसे मैं बोला गूगल में जाके उसको हिंदी में कन्वर्ट करके कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम लिख दीजिएगा, अलग है तो अलग कीजिएगा, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस का पिन कोड, परमानेंट एड्रेस का पिन कोड। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। ये सारे डिटेल्स को अच्छे से फिल कीजिएगा, मिस्टेक्स नहीं करना है, डबल ट्रिपल जितना बार हो सके अच्छे से वेरीफाई करने के बाद ही कीजिएगा। ये नहीं कि एक बार फिल कर लिए डायरेक्ट आगे बढ़ गए, तो वैसा में चांसेस रहता है कि मिस्टेक होता ही होता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे। जैसे ही आप लोग अपना स्टेप 1 यानी कि स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे, उसके बाद स्टेप 2 ओपन आपका हो जाएगा। सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट करने के बाद आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है, कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ब्रांच सेलेक्ट करना है, ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है काउंसलिंग टाइप में, ठीक है। जैसे बोर्ड करेंगे तो आपका देखिए इस तरह का ऑप्शंस खुल जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको एडमिशन टाइप फिल करना है, ठीक है। जैसे बोर्ड का पहले हम बताते हैं, इसमें आपको एडमिशन टाइप आपका कैसा था, रेगुलर था, लेटर एंट्री था, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर आपका जो जेएसएसबी का रोल नंबर था, ठीक है, मतलब कि जो आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए थे या फिर डिप्लोमा एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए थे, ठीक है, तो वो आपको फिल करना रहेगा, ठीक है। जनरल मेरिट रैंकिंग, इसको सीएमएल जो रैंक है उसको ही को बोलते हैं, ठीक है, जनरल मेरिट रैंक। उसके बाद फिर आपका कैटेगरी मेरिट रैंक, आपका कौन सा कैटेगरी था, लाइक BC1 कैटेगरी, BC2 कैटेगरी, फिर जाके SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है EWS, SMQ, ठीक है, जो भी उसका आपका कैटेगरी रहेगा वो डालना है, ठीक है। या फिर प्रिमिटिव ट्रैवल ग्रुप का जो रैंक है वो आपको डालना फिल करता है। गर्ल्स का कैटेगरी रहता है तो
वो सब डालना रहता है। तो देखिए यहाँ पे अदर मेरिट रैंक में आपको जो ऑप्शन दिया है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप वाले डालेंगे, इसमें पीएच वाले डालेंगे, एमसीक्यू वाले डालेंगे और एसएमक्यू वाले डालेंगे, ठीक है। इसके बाद किस कैटेगरी से आपको सीट अलॉट हुआ है वो फिल करना है, ठीक है। जनरल, BC1, BC2, SC, ST कैटेगरी, जो भी कैटेगरी से आपको सीट अलॉट हुआ, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ सीट्स आपका क्या था, ठीक है, कि जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस वाले, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज लाइक जीपी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक वाले, उनका जो सीट्स होता है वो फ्री सीट्स होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, उसमें दो तरह का सीट होता है, जिनको गवर्नमेंट के थ्रू अलॉट होता है फ्री सीट अलॉट होता है वो फ्री डालेंगे, जिनको पेमेंट सीट अलॉट होता है वो पेमेंट डालेंगे, ठीक है। बाकी उसके बाद और कौन कौन सा बचा, TFW वाले TFW डालेंगे, PH वाले PH डालेंगे। मैनेजमेंट के थ्रू देखिए अब जो मतलब कि डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा से आते हैं वो मैनेजमेंट डालेंगे, फिर SMQ है, MCQ है, ठीक है, EWS है, PMSS है, या फिर कोई अदर हो तो वो अदर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है कि किस डेट को आपने एडमिशन लिया था, वो सारी चीज़। अब देखिए इसी फिर हम इसको क्या करते हैं कि अगर जब आप ओपन काउंसलिंग इंस्टीट्यूट लेवल करते हैं, ठीक है, तो फिर बाकी आपका डिटेल्स जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। जो अदर डिटेल यहाँ पे बस आपको एडमिशन टाइप डालना है, रेगुलर लेटर एंट्री, नेचर ऑफ सीट डालना है, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक है। एडमिशन डेट डालना है, किस कब आप क्वालिफाइंग एग्जाम पास किए थे, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे क्या करती हैं, टेस्ट करवाती हैं, तो इसलिए, और कितना आपका उसमें परसेंटेज आया था, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अभी वही आप अगर यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा वाला करते हैं तो उसी में भी इसी तरह का सेम डिटेल है, ठीक है। ये सारे डिटेल्स जब आप फिल कर लेते हैं, जनरली तो ज़्यादातर काउंसलिंग के थ्रू आए हुए स्टूडेंट्स रहेंगे, तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, फिर आगे आपका स्लाइड ओपन होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आप लोग अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वाला फिल करेंगे, यानी कि स्टेप 2 ऑप्शंस को मतलब कि करने के बाद सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट करेंगे, तो आपका फिर आपको क्या है, स्टूडेंट का पेमेंट डिटेल्स, यानी आप जो पेमेंट किया है उसका डिटेल्स करना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन या फिर यूटीआर आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी, यूटीआर नंबर डाल सकते हैं, चालान डेट, किस डेट को आपने पेमेंट किया, रजिस्ट्रेशन फी आपका कैसा था, विदाउट फाइन था कि विद फाइन था, ठीक है। आईएफएससी कोड, जिस बैंक के थ्रू आपने फी डिपॉजिट किया उसका आईएफएससी कोड क्या है, फिर आपको अपना स्टूडेंट थंब इम्प्रेशन और स्टूडेंट सिग्नेचर आप लोग डालना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपको जैसे ही कीजिएगा फाइनल सबमिट का एक बार ऑप्शन आता है, तो आप पीछे का भी स्टेप्स को बैक जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो यही सारा प्रोसेस है, ठीक है। ये सारा चीज होने के बाद देखिए ये चीज आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है कि इसका एक प्रिंट निकालना है, ठीक है। ये जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे, ठीक है, सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आएगा, ठीक है, कि जो जो आप डिटेल्स भरे हैं उसका प्रिंट आएगा, ठीक है। जो आप पेमेंट किए हैं, ठीक है, वो चीज़ है। कॉलेज में जो आप एडमिशन लिए थे वो, ठीक है, और आपका आधार कार्ड, ठीक है, ये चीज़ लगेगा, ये सब सारी चीज़ें लगेंगी। और बाकी आपको कॉलेज भी आपके स्तर से बताता है, लेकिन जहाँ तक मतलब कि हमें इंफॉर्मेशन है, हम लोग अपने टाइम पे किए थे, तो आपको बेसिकली यही लगता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने जमा किया है, इसका जो आपने उसके साथ आपने जो पेमेंट किया है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट किया है, उसका रिसिप्ट, फिर जाके आपने जो कॉलेज में जो एडमिशन लिए थे उसका रिसिप्ट, और आपका आधार कार्ड। तो ये चार चीज़ मिनिमम आपको आपके कॉलेज में जमा करना होगा, ठीक है। सब कुछ देखिए इस प्रोसेस को अच्छे से ध्यान से कीजिएगा, कोई भी मिस्टेक्स नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए एक बार ये सब चीज़ हो जाने के बाद ना फिर इसमें सुधार करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बार बार आपको मतलब कि कॉलेज और जीओटी का चक्कर लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोसेस को अच्छे से कीजिएगा, और कुछ भी अगर मान लो किसी को भी हेल्प चाहिए हो, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन फिर भी रहा हो, ये तो हम पूरा डिटेल में वीडियो बना दिए, फिर भी किसी को कोई परेशानी हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग थंबनेल में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको पूरा हेल्प सपोर्ट किया जाएगा डायनामिक रेजोनेंस एकेडमी की तरफ से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। तो आगे भी इसी तरह के वीडियो, हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए आते रहेंगे। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह हम लोग इंपॉर्टेंट कंटेंट्स लाते रहे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।